जीटी की धमाकेदार जीत के बाद पूरा आईपीएल जो है ना वो पलट गया है। पलट कैसे गया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीटी की इस जीत के बाद सीएसके, डीसी और एलएसजी जो हैं वो 12 के फेर में फंस गए हैं। ये 12 का फेर क्या है जिसमें सीएसके, डीसी और एलएसजी फंस गए हैं, और इस मुकाबले के बाद जीटी ने किन टीमों के लिए राह आसान कर दी है प्लेऑफ की, और किन टीमों के लिए प्लेऑफ की राह जो है वो मुश्किल कर दी है। बहरहाल जीटी ने शानदार तरीके से ये मुकाबला जीता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जीटी जो लगातार मैच हार रही थी, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, ओपनिंग जोड़ी अच्छी नहीं थी, मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहा था, अचानक से उस जीटी को पता नहीं क्या हो जाता है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन आते हैं, ऐसी बल्लेबाजी करते हैं, ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि हमने शायद ऐसी बल्लेबाजी जीटी की तरफ से अभी तक नहीं देखी थी। लेकिन क्या बल्लेबाजी होती है, दोनों ही बल्लेबाज शतक लगाते हैं और शतक लगाने के बाद अपनी टीम को 230 के पार पहुंचाते हैं। ये स्कोर बनता है। लग रहा था कि सीएसके इस स्कोर को चेस कर सकती है, लेकिन शुरुआती 3 झटके लग जाते हैं सीएसके को, उनसे शायद फिर सीएसके उभर ही नहीं पाता है। बीच में अच्छी कोशिश जरूर होती है मोइन अली और मिचेल के बीच में, लेकिन वो जीत तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो बहरहाल सीएसके ये मुकाबला हारा है, बड़ी बुरी तरीके से हारा है, लेकिन इस मुकाबले को हारने के बाद सीएसके की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक हो गई है। अब प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी जो उम्मीदें हैं उनको एक झटका लगा है। वहीं अगर आप जीटी की बात करें तो उनके लिए करो या मरो मुकाबला था। जीटी ने शानदार तरीके से जीता है और अभी भी वो प्लेऑफ की रेस में बने हुए हैं। सीएसके, उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि सीएसके के पास अब सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं, उनके 12 पॉइंट हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि 12 के फेर में फंस गए हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। डीसी और सीएसके, इन तीनों टीमों के 12 मुकाबलों में 12-12 पॉइंट हैं। और ये अब ये 3 टीमें जो है ना बड़ी मुश्किल में, अगर यहाँ से इन लोगों ने अपना एक भी मुकाबला गंवाया, चाहे वो सीएसके हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो एलएसजी हो, तो उनके प्लेऑफ में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर सकता है। वहीं नीचे से जो है वो तैयारी के साथ आ रहे हैं जीटी, जो कि इतनी अच्छी तरीके से जीती है, और आरसीबी तो लगातार अपने 4 मुकाबले जीत के आगे बढ़ रही है। तो आरसीबी और जीटी भी फिर क्वालिफाई की रेस में आगे आ जाएंगे। तो ये समझना होगा, अभी थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो एसआरएच की अच्छी है, क्योंकि एसआरएच ने अभी 12 मुकाबले खेले और उन 12 मुकाबलों में उनके 14 पॉइंट हैं, तो उनके पास चांस है ज़्यादा। वहीं अगर आप सीएसके की बात करें, एलएसजी की बात करें, डीसी की बात करें, तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई हैं इन टीमों की, क्योंकि अभी आरसीबी के 2 मैच बचे हैं और वो दोनों मुकाबले जो हैं एक डीसी के साथ उनको खेलना है और एक सीएसके के साथ खेलना है, इसलिए इन दोनों टीमों की टेंशन और ज़्यादा बड़ी है। तो कुल मिला के ये मुकाबला जीटी ने जीता और इस जीत के साथ जीटी अभी भी प्लेऑफ की रेस में जिंदा है। वहीं सीएसके की टेंशन बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कौन सी वो 2 और टीमें होंगी जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी?